अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आज दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर है हमारे पड़ोसी मुल्क चीन से और दूसरी खबर है हमारी पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से। पहले चीन की खबर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस खबर के और इस जो वाक़या हुआ है इसके असरात पूरे खित्ते पर और ख़ास तौर पर जो है पूरी दुनिया पर इसके बड़े असरात पड़ेंगे। और ये खबर ये है कि चीन ने अपनी बाकायदा एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है जो कानूनी है। मतलब ये कि इस वक्त दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, बिटकॉइन है या दीगर जितनी भी करेंसियाँ हैं, वो कानूनी नहीं है। किसी भी मुल्क ने उनको कानूनी हैसियत या सरकारी हैसियत आज तक नहीं दी। तमाम क्रिप्टो करेंसियाँ बशमूल बिटकॉइन के जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो गैर सरकारी हैं और गैर कानूनी हैं। तो चीन ने बाकायदा पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है जो चीन की अपनी है, कानूनी है, चीन की सरकारी क्रिप्टो करेंसी है। उन्होंने किया क्या है? उन्होंने किया ये है कि उनका जो युआन है, युआन का मतलब ये कि उनका जो रुपया है, जिस तरह डॉलर होता है, पाकिस्तान का रुपया होता है, तो चीन का युआन है। उन्होंने अपने युआन को उसको इस तरह डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट किया है कि वो क्रिप्टो भी है और डिजिटल करेंसी भी है और युआन भी है। तो ये जो इसका नाम उन्होंने रखा है RMB। तो ये जो RMB डिजिटल क्रिप्टो करेंसी चाइना ने लॉन्च की है, इसकी जो है मिकदार, यानी इसकी वैल्यू वही युआन की वैल्यू है, डिजिटल करेंसी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके अंदर फ़वाइद क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये कानूनी चीज़ है, कोई गैर कानूनी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि ये सरकारी, इसका चीन का जो मरकज़ी जो बैंक है वहाँ का, वो इसको कंट्रोल करता है, उसके कंट्रोल में है। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये ब्लॉकचेन पर भी मबनी है और सेंट्रलाइज है, ठीक है ना। बाकी जितनी भी करेंसियाँ होती हैं वो गैर मरकज़ी होती हैं, डिसेंट्रलाइज होती हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है। और एक और इसका बड़ा अहम फ़ायदा ये है कि इसको ऑफ़लाइन भी यूज़ किया जा सकता है। यानी इसके लिए नेट का होना, इंटरनेट का होना ये ज़रूरी नहीं है, आप ऑफ़लाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसका क्या, उसकी तफसीलात आएंगी, किस तरह ऑफ़लाइन यूज़ होगी या क्या होगा, वो तफसीलात अभी आएंगी। एक और, इसके लॉन्च होने के बाद क्रिप्टो करेंसियाँ जो हैं, बिटकॉइन या दीगर, उन पर इन्हिसार लोगों का कम हो जाएगा। क्योंकि कई लोगों की कुछ ऐसी ज़रूरियात होती हैं कि उनको अपनी बिटकॉइन की ज़रूरत पड़ती है या उस तरह की क्रिप्टो करेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मजबूरियाँ कह लें, जो भी कह लें। इस करेंसी के आने के बाद एक कानूनी क्रिप्टो करेंसी लोगों के पास आ जाएगी। और फिर उससे भी बड़ा एक अहम फ़ायदा इसका ये है, इसके अंदर जो खुसूसियत है वो ये है कि इसमें 98% तक टैक्स कटौती, टैक्स के अंदर कमी की गई है। मतलब ये कि आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं किसी दूसरे मुल्क से या बेचते हैं, तो उसमें जो आप पेमेंट करते हैं, तो आप आमतौर पर, हम जैसे डॉलर में करते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले अली एक्सप्रेस से कोई चीज़ ख़रीदी, उसकी वैल्यू तकरीबन 5000 की थी। तो मैंने जब पेमेंट की तो मेरे अकाउंट से तकरीबन कोई 600-700 रुपये टैक्स कटौती होगी, ठीक है ना, सिर्फ 5000 में से। तो इसको उन्होंने 98% बाकी जो डॉलर के मुकाबले में या उसकी जो टैक्स कटौती होती है उससे कम रखा है। 98% का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये टैक्स है तो आपसे सिर्फ 2 रुपये कटौती होगी। जैसे 700 रुपये मुझसे कटौती हुई है तो 7 दूनी 14 रुपये सिर्फ कटौती होगी। कितना बड़ा फ़र्क है, यानी यूँ समझ लें कि टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब ये इसका एक और फ़ायदा ये है, एक और फ़ायदा, उससे भी एक अहम फ़ायदा इसका ये है, आम तौर पर ये होता है कि दुनिया में जितनी भी तजारत होती है, मसलन एक मुल्क से दूसरे मुल्क पेमेंट आपने भेजनी है, आपने मसलन एक कंटेनर ख़रीदा जापान से या अमेरिका से, तो जब आप उसकी पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट होती है हज़ारों डॉलर में या लाखों डॉलर में। तो वो जो बड़ी पेमेंट होती है हज़ारों लाखों डॉलर की, तो उसकी वो क्लियर होने में कम से कम भी 5-6 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो स्विफ्ट सिस्टम है, तो उसमें 5-6 दिन क्लियर होने में लग जाते हैं। और इस चीन की डिजिटल करेंसी का फ़ायदा ये है कि इसमें 5-6 दिन नहीं, 5-6 घंटे भी नहीं, 5-6 मिनट भी नहीं, सिर्फ 5 से 7 सेकंड, सिर्फ 7 सेकंड में आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ख़ास तौर पर तजारत करने वालों के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर तजारत करने वालों के लिए, जिन्होंने हज़ारों डॉलर या लाखों डॉलर में पेमेंट करनी होती है और फिर उनको 5-6 दिन इंतज़ार करना पड़ता है पेमेंट के क्लियर होने में। बाज़ औक़ात उसमें कोई मसला आ जाता है, फिर 3-3 महीने लगे रहते हैं वो, और पेमेंट क्लियर नहीं होती। तो चीन का दावा ये है कि सिर्फ 7 सेकंड में आपकी पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगी। टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया और इंटरनेट को भी बीच में से हटा दिया। इंटरनेट के बगैर ही पता नहीं वो क्या सिस्टम होगा, वो होगी। इसका एक खित्ते पर क्या असर पड़ेगा, इस पूरे खित्ते पर क्या असर पड़ेगा? खित्ते पर इसका असर ये पड़ेगा, बल्कि आलमी दुनिया पर इसका असर ये पड़ेगा कि लोगों का डॉलर पर जो इन्हिसार है वो ख़त्म हो जाएगा। चूँकि चाइना जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से इस कोशिश में लगा हुआ है कि डॉलर पर हमारा इन्हिसार ख़त्म हो जाए।
اور دنیا میں ایسے ممالک جو امریکی پابندیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ شکار ہیں، جیسے ایران ہو گیا، روس ہو گیا، یا کچھ اور دیگر ممالک ہیں جن پر امریکہ جب چاہتا ہے پابندی لگا دیتا ہے، ان کی پیمنٹ جو ہوتی ہے ڈالر ہوتے ہیں منجمد کر دیتا ہے، جیسے افغانستان کے کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ تجارت نہیں کر سکتے، اور تجارت کے لیے ڈالر میں پیمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چین کی کوشش یہ ہے کہ ڈالر کو ریپلیس کر لے یہ کرنسی۔ اگر چین کو اس میں کامیابی مل جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ ڈالر کا کباڑا ہو جائے گا، ڈالر کا صفایا ہو جائے گا۔ اور اس وقت بھی ڈالر، اس وقت جو دنیا میں عالمی طور پر جو تجارت ہوتی ہے اس میں 58% ڈالر کا حصہ ہے، یعنی پیمنٹ جو ہوتی ہے 58%، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 50% سے زیادہ اس وقت بھی دنیا میں جو تجارت ہوتی ہے وہ ڈالر کے ذریعے ہوتی ہے، صرف 40% جو ہے وہ دوسری کرنسی میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے آنے کے بعد ڈالر جو ہے وہ بالکل پھر نیچے چلا جائے گا۔ تو چائنا کی اصل میں کوشش یہی ہے، چین کی اور چین کے جو اتحادی ممالک ہیں، روس ہو گیا یا اس طرح کے کچھ اور ممالک ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ ڈالر کی جو اجارہ داری ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو بالآخر چین نے یہ کرنسی لانچ کر کے ڈالر کی اجارہ داری کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ کرنسی بہت تیزی کے ساتھ مقبول ہو جائے گی اور دنیا کے مختلف ممالک اس کرنسی کو اختیار کر لیں گے، جس سے ڈالر جو ہے وہ پیچھے چل جائے گا۔ اور خاص طور پر اس خطے کے ممالک تو ضرور، یعنی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ تو ضرور اس کو اختیار کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے چین میں۔ دوسری جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسری خبر ہماری پڑوسی ملک سے آئی ہے، تو وہ خبر یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت نے پاکستان کو بائی پاس کر کے باقاعدہ یورپ کے ساتھ تجارت کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ بھی ٹرین کے ذریعے۔ تو یہ ایک انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو آج ایک ٹرین جو ہے وہ روانہ کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ڈرائی فروٹ، خشک میوجات جو ہے تقریباً 200 میٹرک ٹن مال بذریعہ ٹرین یورپ کے لیے روانہ کر دیا ہے، اور اس کھیپ کی جو قیمت ہے 1.2 ملین ڈالر ہے۔ تو یہ پہلی باقاعدہ کھیپ بذریعہ ٹرین افغانستان نے یورپ کو بھیجی ہے، آج روانہ کی ہے، جو ایران سے ہوتے ہوئے ترکی، اور ترکی سے پھر وہ سیدھے یورپ میں داخل ہو جائے گی۔ تو گویا کہ افغانستان نے پاکستان کو بائی پاس کر کے ایک نیا روٹ جو ہے وہ اپنا مال برآمد کرنے کے لیے تلاش کر لیا ہے، اور اس پر آج کام شروع ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔